नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल भर्ती के लिए नया प्रैक्टिस सेट का यहाँ पे शुरुआत हुआ है और नया प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग नया प्रैक्टिस सेट नंबर 18 लगाएंगे। इससे पहले आपको 1 से लेके आपको जो है 17 तक आपका क्लास हो चुका है, जिसका छूट गया है, प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से जा करके आप क्लास कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, रेगुलर तैयारी करिए और 100% अपना दीजिए, 110% आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, एकदम दोस्तों शिद्दत से इसको चाहिए कि ना हमको इसमें लेना है, तो आपको उसके लिए दिन रात मेहनत करना है, बस और कुछ नहीं है। बस आपको 2 से 3 महीना, 2.5 महीना के आसपास समझिए कि आपको अच्छे से तैयारी करना है, आपका रिजल्ट इसी में हो जाएगा। और उड़ान बैच को आप अच्छे से फॉलो करिए, क्योंकि उड़ान बैच में ही आपको कंप्लीट फोकस करके, कंप्लीट रणनीति के साथ, बेहतरीन गाइडेंस के साथ आपको वहाँ पर तैयारी हो रहा है। डेली ये क्लास आपको सुबह में 8 बजे आता है। इसका PDF आपको ऑलरेडी उड़ान बैच में 1 दिन पहले दे देते हैं, ताकि वो लोग अच्छे से बना के फिर क्लास करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और अपना स्कोर भी कमेंट में लिखेंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लास्ट में जरूर बताइएगा क्लास कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि अध्यक्षात्मक जो है सरकार का सर्वे सर्वा कौन होता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा 1 का, तो ये हो जाएगा आपको राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी आपका एक करेक्ट आंसर होगा। सी यहाँ से याद रखना है। ठीक है, अध्यक्षात्मक दोस्तों सरकार जो होता है, ये जो होता है शासन का जो प्रणाली, यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो प्रधान होता है वो होता है दोस्तों राष्ट्रपति। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा। सी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है। बुद्ध का तात्पर्य क्या होता है, तो ये होता है एक ज्ञान का संपन्न व्यक्ति। आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। सी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद उसे दोस्तों बुद्ध कहा गया था, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन से पाक जलडमरू मद से जुड़ा हुआ है। इनमें से कौन दोस्तों पाक जलडमरू मद से जुड़ा हुआ है, ये बताना है। 3 का राइट आंसर ये आपका क्या होगा, तो भारत और श्रीलंका हो जाएगा। तो ये पाक लगा हुआ, तो ये मत मार देना कि ये पाकिस्तान होगा, ये भारत और श्रीलंका के बीच है। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था दोस्तों कब। तो ये अंगीकार जो किया गया था 4 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को, यानी ऑप्शन नंबर ये डी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की सबसे बड़ी सुरंग बनिहाल सुरंग किस राज्य में स्थित है, ये बताइए। बनिहाल सुरंग जो है किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। 5 का राइट आंसर ये जम्मू कश्मीर दोस्तों है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में कश्मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सुरंग की लंबाई दोस्तों जो है कितना है, तो लगभग 11.2 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई पड़ता है। ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में है। जोग जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक में। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इसी जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, लेकिन अभी जो है वर्तमान में भारत का जो है कर्नाटक में ही दोस्तों जो है एक वराही नदी पर कुंचिकल जलप्रपात क्या हो गया है, तो भारत का सबसे ऊंचाई वाला जो है जलप्रपात हो गया है। ठीक है, ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री। हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री जो है ये कहाँ है, तो 7 का राइट आंसर दोस्तों ये कहाँ हो जाएगा, तो ये है आवड़ी में। कहाँ है, आवाड़ी में। ये आवाड़ी कहाँ पड़ता है पता है, तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में। एक बहुत बड़ा क्षेत्र में दोस्तों ये फैला हुआ है हैवी व्हीकल फैक्ट्री। मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो जितने भी सैनिकों का आपको व्हीकल दिख रहा है, गाड़ियाँ दिख रही है, यहीं से आपका जो निर्मित होता है। एक प्रकार से हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री इसको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आंसर ये डी हो जाएगा। और ये दोस्तों इसका स्थापना जो हुआ था 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। तो ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था। कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था, ये बताना है। तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जानते थे। ठीक है, नेफा का अर्थ होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था, याद रखना। ठीक है, अगले आंसर राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका जो है सी यहाँ से दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा। तो ये सी आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्रचना और विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है, इसकी ये कहाँ स्थित है। ये दोस्तों कहाँ है, ये आपको यहाँ पर बताना है।
ठीक है। तो राइट आंसर 9 का क्या होगा, तो ये हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। वाशिंगटन डीसी में इसकी जो है मुख्यालय या स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आहार संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, ये कहाँ स्थित है, ये कहाँ हो जाएगा। तो 10 का राइट आंसर उसको आपका क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा, हैदराबाद में। कहाँ है, हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, हैदराबाद। दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष आरंभ किया गया था। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त जो है किस वर्ष आरंभ किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 11 का राइट आंसर 1793 ईस्वी में हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, 1793 में यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि कान्हा किसली बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। कान्हा जो है यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ये बताना है। तो 12 का दोस्तों ये हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ये मध्य प्रदेश में दोस्तों स्थित है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। अलेक्जेंडर यहाँ पे जो है सिकंदर, अलेक्जेंडर बोलिए चाहे सिकंदर बोलिए, तो दोनों चीज़ को याद रखना है। यहाँ पे देखिए दिया है ओनली अलेक्जेंडर, तो इसका मतलब यहाँ पे अलेक्जेंडर सिकंदर हुआ। ठीक है। तो भारत पर आक्रमण कब किया था, तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपको ए होगा, ईसा से 326 वर्ष पूर्व, यानी कि 326 ईसा पूर्व दोस्तों ये आपका हो जाएगा। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ए याद रखना इस चीज़ को। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक, जो भारतीयों के द्वारा संचालित हो, तो भारतीयों के द्वारा संचालित पहला बैंक है ये आपका पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो जिसकी स्थापना दोस्तों होता है 1894 ईस्वी में। ठीक है। ये आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहाँ से आपको याद रखना है। और भारत का पहला यूरोपीय आधार पर अगर आपसे पूछे स्थापित बैंक, तो वो था आपको बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, 15 का राइट आंसर बताइए। तो 15 का करेक्ट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा, कर्नाटक में। आंसर नंबर सी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1906 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। 1906 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, तो आपको हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को दोस्तों जो है भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी यहाँ से पॉइंट याद रखेंगे। आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रावधानों को निरस्त किया, जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देश सिद्धांतों का प्रभुत्व को मंजूरी देता था। तो यहाँ से राइट आंसर 17 का क्या होगा, ये दोस्तों डी हो जाएगा, ये मिनर्वा मिल्स यहाँ पे केस। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है, संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन में डैश रह सकता है, कितने वर्ष तक ये रह सकता है। तो ये 18 का दोस्तों याद रखना, ये अनिश्चित समय तक ही रह सकता है। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, ये अनिश्चित समय यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर के 8 गुना है, तो उनका दोस्तों जो है अनुपात क्या है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, अंतर का यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, 8 गुना है, तो यहाँ पे 19 का जो राइट आंसर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको निकल जाएगा 9:7। ठीक है, 9:7 यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि कौन लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे, ये बताइए। प्रथम लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर यहाँ से 20 का क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको जो है जीवी मावलंकर। क्या होगा, जीवी मावलंकर हो जाएगा। पहला महिला वाला अगर आपसे पूछे तो हो जाएगा मीरा कुमार। ठीक है, तो ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है यह दोस्तों किससे संबंधित है, ये शब्द याद रखना है। 21 का राइट आंसर ये हो जाएगा बी, फ्रांसीसी क्रांति से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, फ्रांसीसी क्रांति यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि खेतरी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो खेतरी जानते हैं दोस्तों जो है कहाँ है, आपको राजस्थान में। तो खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, तो ये होगा दोस्तों तांबा के लिए। क्या होगा, ये तांबा के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खेतरी जो है झुंझुनू जिला एगो है आपको कहाँ पर, तो राजस्थान में, वहीं पे आपको ये पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डोलड्रम क्या है। डोलड्रम जो है ये क्या है, ये बताइए। तो डोलड्रम यहाँ से 23 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा बी, यानी कि जो है भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहाँ बहुत कम हवाएं और समुद्र है। आंसर यह है बी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है, ये बताइए।
लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? तो ये हो जाएगा 25 वर्ष। क्या होगा? 25 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, ये बताइए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था, ये बताइए। तो 25 का जो राइट आंसर होगा यहाँ से क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा, सरदार भगत सिंह। क्या होगा? ये सरदार भगत सिंह हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो ये बी यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि प्रति वर्ष भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि क्या है? प्रति वर्ष भारत में वित्तीय वर्ष जो है प्रारंभ होने की तिथि क्या होता है? तो वित्तीय वर्ष आपको बताए हैं कब से कब तक रहता है, बताइए। तो ये आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है, और ये कह रहा है कि प्रारंभ होने की तिथि, तो क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चीनी यात्री ह्वेनसांग। चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि भारत दोस्तों यानी कि किसके शासनकाल में भारत यात्रा किया था? किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर यहाँ से 27 का दोस्तों क्या हो जाएगा? ये सी होगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, हर्षवर्धन यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिया है कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। तो 28 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम ही पहले भी इंपीरियल बैंक था। इंपीरियल बैंक की स्थापना होता है 1921 में, और इसका स्थापना जो होता है एसबीआई का जो नाम चेंज हो गया 1955 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है इसमें से? प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा, 1, 3 और 4, यानी कि प्रेमाशय हो जाएगा, उसके बाद रंगभूमि हो जाएगा, और आपको गोदान हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इन तीनों का जो लेखक है कौन है? प्रेमचंद है दोस्तों। प्रेमचंद यहाँ से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये जो है आपका सी आपको ये राइट आंसर होगा, सी यहाँ से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, और 4 अध्याय जो देख रहे हैं, ये 4 अध्याय का लेखक कौन है पता है? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था, ये बताइए। ये किस यात्री ने बताया था ऐसा, ये बताना है। 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको टेरविने, ठीक है। तेवरनिये हो जाएगा, तेवरनिये, जो कि फ्रांसीसी यात्री था। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1665 ईस्वी में ये पटना आया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध परिक्रमा के अंतर्गत राजगीर को गया से तथा वैशाली को केसरिया से जोड़ने वाले रेलवे दोस्तों कौन सी लाइन कार्यरत है यहाँ पे? यानी कि रेलवे लाइन योजना कार्यरत है। 31 का हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, उपरोक्त में से दोनों, हाजीपुर से सुगौली और राजगीर से तिलैया। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है कहाँ पर? तो बिहार में जो कृषि विश्वविद्यालय दोस्तों है, ये आपका हो जाएगा समस्तीपुर में, पूसा में। आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ये दिया क्या है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी जो है धातु का इस्तेमाल किया जाता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का इस्तेमाल किया जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। राइट आंसर ये यूरेनियम का होता है। किसका होता है? यूरेनियम का दोस्तों आपका हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ये दिया है कि हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को अगर जलाएंगे, हाइड्रोजन जलने से आपको बनेगा क्या? तो ये बनता है पानी, यानी वाटर बनेगा। आंसर ये डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ये पानी आपका बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, श्वेत प्रकाश को नीली से कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नीली से कैसे पैदा करते हैं, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। ये हो जाएगा तंतु को जो है गर्म करके, फाइबर जो होता है उसको गर्म करके दोस्तों ये आपका हो जाएगा, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कीटभक्षी पौधे है, यहाँ पे कीटभक्षी पौधा इसमें से कौन सा है? 36 का बताइए। तो ये हो जाएगा आपको ड्रेसम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पौधे के किस भाग में कॉफ़ी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो कॉफ़ी जो प्राप्त होती है दोस्तों यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा बीजों से। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, दिया यहाँ पे है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलेगा? 38 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा दोस्तों प्राकृतिक तत्व में। किस में मिलेगा? प्राकृतिक तत्व में। आंसर ये जो है सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, संवहनी पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है? संवहनी पौधों में पानी जो है ये किससे ऊपर जाता है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है। राइट आंसर यहाँ से दोस्तों 39 का क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा डी,
ये आपको जाइलम टिश्यू यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि दिया 12 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक समचतुर्भुज का एक आंतरिक कोण 120 डिग्री है, तो कह रहे हैं यहाँ पे कि इसकी अधिकतम लंबाई विकर्ण का बताइए कितना हो जाएगा। 40 का यहाँ से अगर बनाएंगे तो 40 का राइट आंसर आपको 12√3 आपको निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि 12 और 42 के बीच सभी विषम पूर्णांक संख्याओं का योग निकालिए। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्रमशः और फिर यहाँ से जो है कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। और आपको जो है विषम संख्या का कह रहे थे, विषम संख्या का आपको यहाँ से योग निकाल लेना है। 41 के ये सब पढ़ाए हैं आपको, जब मैथ का जो क्लास हुआ है उसमें पढ़ाए हैं। 738 में कम से कम कितनी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि कुल योग 59 से पूर्ण विभाजित हो जाए, ठीक है। 59 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा। तो भाग देके देखिए, जो शेष फल बचेगा उसी को इसमें से क्या करना, ये 59 में से घटा के फिर उसको जोड़ दीजिएगा, यानी 59 में से घटा लेंगे, जो शेष बचेगा वो राइट आंसर होगा। आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक कार 16 किलोमीटर की दूरी से 30 मिनट में तय करती है, औसत गति ज्ञात करिए। किलोमीटर बटे यानी दूरी बटे समय हो जाएगा, यहाँ पे घंटा में बदल लीजिए, राइट आंसर निकल गया। राइट आंसर यहाँ 43 का कितना निकल जाएगा, तो आपको बी निकल जाएगा दोस्तों, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि 12, 15, 45 का महत्तम संवर्तम HCF निकालने के लिए, तो नॉर्मल आप लोग सभी निकालेंगे, आंसर यहाँ से 3 निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि मान निकालिए। यहाँ पे कैसे करना है समझा देते हैं। जैसे इसको ए मान लिए, ये बी मान लिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लीजिएगा, और ठीक है माइनस यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। तो लास्ट में जो बचेगा आपको ये ए और बी का मान पुट करके राइट आंसर आपको निकाल लेना है। क्लियरली राइट आंसर यहाँ से आपको निकल जाएगा कितना, 53.32 आपको दोस्तों यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किस देश में संवैधानिक शक्तियों के वितरण केंद्र वितरण जो है केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया जाता है, यानी कि संवैधानिक जो शक्तियां होता है उनका वितरण क्या होता है, तो केंद्र और राज्य दोनों के बीच होता है। तो इसका यहाँ से जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, यहाँ से ये बताना है 46 का दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये ए होगा, भारत हो जाएगा, ठीक है, भारत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक जो है राज्य कौन सा है, तो 47 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, ये ओडिशा। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ग्रैंड कैनियन जो है ये आपको बताना है क्या है। 48 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, एक खड्ड हो जाएगा, ठीक है, एक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है। पनामा नहर जो जोड़ती है दोस्तों किसको किसको, तो ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ से ये 49 का बी हो जाएगा, ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है, यानी आंसर नंबर बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि हिमालय का पर्वतीय यहाँ पे प्रदेश जो है कौन सा है। हिमालय का पर्वतीय यहाँ पे जो है पदीय प्रदेश बताना है, ठीक है। 50 का ये हो जाएगा दोस्तों बी, ये शिवालिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, दिया यहाँ पे है आम्र वर्षा का जो है मतलब क्या होता है। आम्र वर्षा का मतलब दोस्तों क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा सी, बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है ये बताना है, तो ये आपका हो जाएगा कौन ये बताइए। तो 52 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों अलग टाइप का दिया हुआ है, तो ये असैनिक सेवक थे, क्या हो जाएगा ये असैनिक एक सेवक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी एक सिविल सेवक ये थे, सैनिक में नहीं था, एक सिविल सेवक था, याद रखना है, IAS ऑफिसर जिसको बोलते हैं। 1885 में इसकी स्थापना मुंबई में ये करते हैं, याद रखना। डफरीन उस समय में गवर्नर होते हैं, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। और ये है आपके लिए खास जानकारी, और ये बेहतरीन बैच, दमदार बैच, उड़ान बैच। उड़ान बैच का मतलब रिजल्ट है, इस बार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एप्लीकेशन पे इसका क्लास चलता है, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं, या तो दोस्तों स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, तो आप बाद में इस पे जो है आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे सेव करके, तो आपको हम इधर से एप्लीकेशन का लिंक भी भेज देंगे। कंप्लीट इसका चार्ज जो है मात्र 249 रुपया है। 249 रुपया में आपको कंप्लीटली फुल्ली तैयारी आपको 100% यहाँ पे हो जाएगा। प्रत्येक दिन आपको लाइव क्लास, PDF नोट, रिकॉर्डेड 25 को टेस्ट मिलेगा, लुसेंट का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा,
A to Z प्रत्येक दिन 4-4 क्लास आपको यहाँ पे करना भी होगा, ठीक है। तो ये मेहनत करने वालों के लिए सबसे बेस्ट यानी कि ये बैच है। कहीं भी आप हैं जैसे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए रिकॉर्डेड की व्यवस्था है, आप क्लास छूट गया तब रात में वो देख लीजिए, उससे भी तैयारी होगा। और अब मेरे यहाँ से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ के निकाले भी हैं, ठीक है। पिछले साल जो हम निकाले थे 19,838 भर्ती में, तो पढ़ार बैच निकाले थे, तो उसमें जो है लगभग हजारों की संख्या में रिजल्ट हुआ था। इसीलिए उड़ान बैच को यहाँ पे डेडिकेटेड किए हैं और ये 19,838 भर्ती के आधार पर यहाँ पे हम सारा चीज़ पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चंस के पैटर्न को थोड़ा चेंज करके, ठीक है। तो 100% रिजल्ट होगा, बस आपको जो है सही गाइडेंस और सही रणनीति की आपको जरूरत है, ठीक है। तो सभी लोग अपना बैच को ले लेंगे। चलिए क्वेश्चन पर ये दिया क्या है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी। फांसी जो दिया गया था उसमें ये कब दिया गया था याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा आपको ये 1931 में। ऑप्शन नंबर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर षड्यंत्र के केस में इन तीनों को फांसी दिया गया था। दिया है कि एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें जैसे होता है तो इसे किस प्रणाली में गिनेंगे आप। इसे कहेंगे हम मिश्रित कृषि। क्या बोलेंगे, मिश्रित कृषि में गिनेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पे है स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद क्या हुआ। तो स्वराज पार्टी गठन जो हुआ था 1923 ईस्वी में हुआ था। असफलता का कारण दोस्तों जो असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर ये गठन जो है डैश की असफलता के सॉरी ये जो है आपको इसकी जो गठन हुआ था ये असहयोग आंदोलन में जब असफलता प्राप्त हुआ तब जो है आपको मोतीलाल नेहरू और CR दास मिलके क्या किया था, अलग एक पार्टी बनाया जिसका नाम रखा स्वराज पार्टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो है कहाँ हुई थी। तो आर्मी की स्थापना जो ये हुआ था दोस्तों ये कहाँ हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा 56 का राइट आंसर यहाँ से ये सी हो जाएगा, सिंगापुर में। आंसर ये सी हो जाएगा, सिंगापुर में जो है इसकी स्थापना किया गया था, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पाइए क्या दिया है, अखिल भारतीय जो है खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था। खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे ये क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा बताइए, तो ये आपका हो जाएगा गांधी जी। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अधिकतम नरमपंथी नेता कौन थे। अधिकतम नरमपंथी मतलब एक होता है नरम और ये नरमों में नरम था, बहुत नरम था। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा नेता जो थे किस क्षेत्र के थे, तो ये 58 का राइट आंसर बी हो जाएगा, शहरी क्षेत्र के। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 में अप्रैल 1858 तक केंद्र कहाँ रहा। तो इसका केंद्र जो रहा था दोस्तों ये आपका हो जाएगा जगदीशपुर में, आरा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जलीय जंतु है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जलीय जीव कौन सा है ये बताना है। तो क्या हो जाएगा ये, रिवर डॉल्फिन यानी कि गंगा रिवर डॉल्फिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए आपका क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। तो ये ए यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, बाल लिंगानुपात क्या होता है। बाल लिंगानुपात दोस्तों जो है ये क्या होता है ये बताइए। तो बाल लिंगानुपात क्या हो जाएगा, 61 का यहाँ से करेक्ट आंसर दोस्तों बताइए। तो ये 61 का हो जाएगा डी, यानी कि 0 से 6 वर्ष के जो दोस्तों वर्ग के जो बच्चे होते हैं और जिसमें प्रति 1000 पुरुष पर जो महिलाओं की संख्या होती है इसे बाल लिंगानुपात इस तरह से काउंट होता है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज को डैश के अंतर्गत जो है स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। पंचायती राज का जो गठन होता है दोस्तों याद रखना है ये होता है आपको अनुच्छेद 40 के तहत। अनुच्छेद 40 के तहत जो है पंचायती राज का जो है गठन किया जाता है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इकाई के रूप में, तो यहाँ से 62 का दोस्तों हो जाएगा सी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये आपको आता है, ये आपको यहाँ से ध्यान रख लेना है, ठीक है। आंसर क्या होगा, तो ये जो है आंसर ये सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि भारतीय मुद्रा छपी जाती है दोस्तों किस में। भारतीय मुद्रा जो छपी जाती है किस में ये बताना है। तो राइट आंसर 63 का ये आपका हो जाएगा डी, यानी कि नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र जो है प्रारंभ हुआ था कहाँ पर। पहला पनबिजली शक्ति केंद्र जो है कहाँ प्रारंभ हुआ, तो ये हो जाएगा आपको डी, ये शिव समुद्रम में। आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, शिव समुद्रम यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नाबार्ड। नाबार्ड जो उधार देता है दोस्तों ये किसको देता है उधार। नाबार्ड यहाँ पे जो हो जाएगा आपको 65 का राइट आंसर, तो ये सी होगा, ये कृषि एवं ग्रामीण विकास जो है बैंकों को। आंसर ये सी आपका क्या होगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि रॉकेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा की गई थी। रॉकेट सत्याग्रह दोस्तों जो है रॉलेट है,
रॉलेट सत्याग्रह यानी कि रॉलेट एक्ट जिसको बोलते हैं। तो रॉलेट सत्याग्रह दोस्तों जो है ये किसके द्वारा किया गया था? ये आपको हो जाएगा गांधी जी के द्वारा 1919 में। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसे ही दोस्तों जो है काला कानून की जो है संज्ञा दिया गया था। इसमें बिना दलील बिना अपील के क्या किया जाता था? तो गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट को ही क्या कहा गया? काला कानून कहा गया। रॉलेट सत्याग्रह इसी के विरोध में आपको लाया गया था गांधी जी के द्वारा 1919 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ईवीएम का प्रयोग कब शुरू हुआ? भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग 1982 में केरल के जो है विधानसभा में आपको हुआ था। ठीक है, 50 मतदान केंद्रों पर इसका जो है इस्तेमाल हुआ था, ध्यान रखेंगे। आंसर क्या होगा? तो ये आपको 1982, लेकिन लोकसभा में इसका पहली बार इस्तेमाल हुआ 2004 में। कब हुआ? 2004 में हुआ। तो ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव जो है पारित किया जाता है? ठीक है, राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए करते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है 61 अनुच्छेद के तहत ये लगाया जाता है। आंसर क्या होगा? डी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? राजा खारवेल का नाम जो है किससे जुड़ा हुआ है ये बताइए। तो 59 का यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 59 का दोस्तों आपका हो जाएगा सी, यानी कि हाथी गुफा लेक से ये संबंधित है। आंसर सी आपका ये बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। सी याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग में दोस्तों जो है लाई जाती है? बांस की टपक सिंचाई, तो बांस से की टपक सिंचाई दोस्तों ये कहाँ पे किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा मेघालय में। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा का युद्ध जो है किस राजा के साथ हुआ था? कृष्णदेव राय के और किस राजा के बीच? ये कुली कुतुब शाह के बीच। आंसर ये ए आपका क्या होगा? तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि मसनवीस जो बाबर द्वारा दोस्तों जो है मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह था, उनका नाम है। तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों आपका मुबाइन। ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? तो याद रखना दोस्तों ये जो है 73 का राइट आंसर आपका क्या होगा? 73 का ये करेक्ट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ये सी। क्या होगा? असम यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो असम दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहा है कि 1921 के मोपला आंदोलन का जो शाखा थी वो किसकी शाखा थी? तो ये जो शाखा हो जाएगा 74 का राइट आंसर। तो ये आपको खिलाफत आंदोलन का ही शाखा था। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये ए यहाँ से आपको याद रखना। अली मुसलियार ने जो है मोपला विद्रोह का, मोपला आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि 6 जुलाई 1942 में वर्धा में गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष दोस्तों थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में क्या सुधार था? तो 52वां संशोधन में दोस्तों क्या सुधार है? तो ये आपका हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून आपको बनाया गया, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है कौन सा? ये बताइए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इनमें से किसका स्थापना किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों आर्य समाज की। ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित ना है? भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है। तो देखिए रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में होता है, तो ये आपका इसमें से नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया के बारे में कौन सा एक गलत है ये बताइए। कौन सा एक यहाँ पे दोस्तों गलत है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया दूर की दृष्टि कहते हैं, सही बात है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? तो प्रभावित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को सही से नहीं देख पाते हैं, सही है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो होता है क्योंकि आँख की फोकल लंबाई बहुत लंबी हो जाती है, ये भी सही है। लेकिन ये जो है नेत्र गोलक आई बॉल में वृद्धि होता है, ये गलत है। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है। किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? तो मनुष्य। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीव विकास यानी जैव विकास का जो है सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लेमार्क ने। किसने? लेमार्क ने। आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। लेमार्क ने सर्वप्रथम समझाया था।
ठीक है। लेकिन सफल जो दोस्तों जैव विकास का सिद्धांत दिया वो आपको चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है, पुर्जों के काम में लिया जाता है। राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा, एल्युमिनियम। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, एल्युमिनियम। दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल का रासायनिक है, तेजाब जो बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4, ऑप्शन ये सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है, फ्यूज जो है ये किस सिद्धांत पे दोस्तों कार्य करता है ये बताना है। 84 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा आपका, विद्युत का जो है उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया है, ठीक है। फिर लड़कों के अनुपात संख्या इतना बढ़ता है, इतना प्रतिशत, लड़कियों के इतना नया अनुपात, सीधा निकाल लीजिए 2 गुना 120/100, फिर आपको 3 गुना 110/100, फिर इसका अनुपात निकाल के राइट आंसर निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर ए निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अगर कपूर जो है ठोस से सीधा वाष्प में बदल जाता है तो इसी को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। 87 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये जर्मेनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 में से पूरी तरह से विभाजित होगा, 99 से पूरी तरह से विभाजित होगा, तो ये हो जाएगा आपको यानी कि जो है ये ए हो जाएगा, 57,717 को भाग देंगे तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पीतल नगरी के रूप में कौन दोस्तों जो है परेब गांव कहाँ स्थित है। पीतल नगरी कहा जाता है, एक परेब गांव है जो कि कहाँ है, 89 के राइट आंसर बताइए, तो ये बिहटा में, कहाँ पड़ता है, बिहटा में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सेलेक्ट द सैनोनिम, सैनोनिम यानी रिकमेंडेड का यहाँ से पूछे जा रहा है, सैनोनिम यानी समान, तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों अधेरे, आंसर ये ई हो जाएगा। अगला है ग्रामेटिकल एरर चुनने के लिए, ठीक है, दिया गया यहाँ पे है ग्रामेटिकल एरर, यहाँ से आपको बताना है, तो ये आपको हो जाएगा क्या, तो ये आपका बिलो द साइड शेड। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनम गिवन द वर्ड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का यहाँ से चुनना है, तो यहाँ से साइनम मतलब समान होता है, समान अर्थ, ठीक है, आंसर ये आपका हो जाएगा सी, एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, वुमेन ऑफ यहाँ पे जो है इन्फ्लुएंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका लेखक जो हो जाएगा आपको रजनी शेखर सिंबल, आंसर डी हो जाएगा। जितने भी पुस्तक लेखक होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक जगह एक कॉपी में आपको लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि किसने दोस्तों ये जो है आपको पुस्तक लिखा है कि अभी मैं जिंदा हूँ गोरैया, अभी मैं जिंदा हूँ गोरैया नामक पुस्तक जो है किसने लिखी, ये आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, 94 का दोस्तों, तो ये आपका ए हो जाएगा, उषा किरण खान, आंसर ये ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार की किस जिले को प्रथम कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया, प्रथम कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया, तो ये सुपौल जिला को हो जाएगा, आंसर ये डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, तो ये डी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बिहार में कुल कितने नगर निगम है, तो वर्तमान में जो टोटल नगर निगम हो जाएगा दोस्तों ये अब कितना होगा, तो ये हो जाएगा 19, और 19वां पूछे तो ये सहरसा है, कौन सा है, सहरसा है, ये भी याद रखना। कृपन का विलोम शब्द क्या होगा, कृपन का विलोम शब्द ये हो जाएगा आपका क्या, तो ये आपका होगा दाता, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि समानार्थी शब्द बनाइए, बान का समानार्थी क्या होगा, तो बान का हो जाएगा नाराज, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व यानी कम्युनिटी रिजर्व किसे घोषित किया गया, तो ये किसको रिजर्व घोषित किया गया था, तो ये आपका गोगाबिल को, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि बिहार में किस जिले में प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया जाएगा, ये कहाँ पर किया जाएगा, तो आपको मुजफ्फरपुर में, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आपका सेट नंबर 18, नया प्रैक्टिस सेट जो अभी शुरू किए हैं उसके तहत ये आपको सेट नंबर 18वां यहाँ पे आज हम लोग देखे हैं। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। सभी लोग जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उड़ान बैच जो नहीं लिए तो उड़ान बैच ले लीजिएगा, ये नंबर आपको हम दे देते हैं, इस नंबर पे मेरा ही नंबर है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, इधर से हम आपको जो है एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा रहा होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।